भाभी माँ, मैंने महाराज जी से कढ़ी बनाने को कह दिया है और मसाला मूंग भी। मैं आलू की सब्जी मंदिर से आकर बना लूंगी। अकेले जा रही हो? जी बस दर्शन करके आती हूँ। चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ, मेरा भी मन हो रहा था। छोटी दुल्हन। भाभी माँ, मैं मंदिर के बाद बाजार भी जा रही हूँ। हाँ तो बाजार तो रास्ते में है बेटा। चल जी, हम बहू के साथ मंदिर हो आएंगे। जी मैं पूजा के लिए थाली ले आती हूँ। हाँ लो, ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जी आज जल्दी आ गए आप लोग, हम सोच रहे थे मंदिर हो आए। कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। जी मुन्ना नहीं आया आपके साथ? काम से निकले हो है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। अक्षरा बेटा तुम मंदिर हो आओ, हम लोग हैं ना घर पे। ठीक है माँ। मैं पानी लाती हूँ। हेलो। हेलो अक्षरा, मैं घर आ रहा हूँ। आपका काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ, आप भी प्लीज अपने सारे काम खत्म कर लीजिएगा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी है। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लीजिएगा। मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, मुझे शंकरी ताई ने मिलने के लिए बुलाया है। मंदिर जा रही हूँ, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो मैंने उन्हें राधे कृष्ण मंदिर आने के लिए कह दिया। लेकिन शंकरी ताई आपसे आपसे क्यों बात करना चाहती हैं? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बुलाया है। ऐसी क्या जरूरी बात है? बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी और ये भी कहा कि बाहर ही बात करेंगे मुझसे, अकेली। लेकिन अक्षरा, अरे नैतिक, मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन करती हूँ, बहुत शोर है यहाँ पे। ठीक है, शंकरी ताई से मिल लूंगी, फिर आपको बताती हूँ क्या बात हुई। अक्षरा प्लीज सुनिए। हेलो हेलो, जरूर शंकरी ताई को सब कुछ पता चल गया है, तभी वो अक्षर से बार बार बात करने की कोशिश कर रही है। शायद स्नेहा जी के बारे में वो अक्षर को बताना चाहती है। मुझे उन्हें रोकना होगा। अक्षर को सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हरा ऑटो रिक्शा है कि बैलगाड़ी हिचकोले देते लाया सारे रास्ते और अब आके रोक दी। भाई जी जा, मैं आगे। पता नहीं फोन भी नहीं लग रहा है। शंकरी ताई ने अक्षरा को मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अब निकाल ले किनारे से। रह गई थी तू छोरी? यहाँ हमारे साथ आ। छोरी इतनी देर कर दी, कब से थारी राह देख रही थी। क्या बात है? आज ये सब क्या हो रहा है थारे जीवन में? जी मैं समझी नहीं।
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आई गाय सी भोली है तू छोरी। तने पता ही ना थारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है? क्या छिपा रही है सबसे? जी मैं क्या छिपा रही हूँ? आपके सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। बताइए ना, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? तने पता है ना स्नेहा के रिश्ते की बात चल रही है। तने मारे से पूछा भी था कि ताई जिस छोरे को वो पसंद करे है उससे उसका रिश्ता क्यों ना हो सके। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि जब मने छोरे के बारे में पता चला तो मारी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई छोरी। जी कौन है? नैतिक नाम है उसका। अपना नैतिक, हरपति नैतिक। खुद को संभाल छोरी। नहीं शंकरीताई, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। नैतिक तो कोई और भी हो सकता है ना। स्नेहा तो उनके ऑफिस में काम करती है बस। ना, स्नेहा की माँ ने मने जो तस्वीर दी वो किसी और नैतिक की ना है। ये देख, स्नेहा ने अपनी माँ से कह दिया है कि वो उससे प्रेम करे है। स्नेहा की माँ को तो पता ही ना है कि छोरे का ब्याह हो चुका है। चल, उसे तो जाके बता भी दूं कि छोरे का परिवार है, घरवाली है। पर नैतिक से क्या बताऊं, उससे क्या पूछूं? डोर तो थारे साथ बंधी है उसकी, तो फिर किस हवा में झूल रहा है वो? मने बता, कितना सब कुछ हो गया, तने खबर ना लगी? अरे कान में कुछ तो भनक पड़ी होगी। ताई, नैतिक इस तरह से कर ही नहीं सकते हैं। हमारी अक्सर इस बारे में बात हुई है। वो जब भी स्नेहा से मिलने गए हैं मुझे बता कर गए हैं। अगर उनके डिजाइन्स की तारीफ की है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके काम से खुश हैं, और कुछ नहीं ताई। और जब भी स्नेहा का फोन आता था मैं उनसे हमेशा पूछती थी, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया ताई। पता नहीं, कभी तो शक उठा होगा। शक? नहीं, वैसा कोई शक नहीं था। हमारे बीच में सारी बातें हो चुकी हैं। नैतिक से ऐसी भूल नहीं हुई है, और ना ही वो ऐसी भूल कर सकते हैं। थारे को इसी वास्ते यहाँ बुलाया है मने कि थारे मुंह से सारी बात सुन लूं। वैसे तो औरत मर्द के बारे में मुंह सिल लेती है,
पर अक्सरा तू जो बात किसी से ना कह सके शंकरी से कह दे। तने तो पता है शंकरी एक कान से सुनी बात दूसरे कान ना जाने देती। थारी चिंता है मने छोरी। अब बात इतनी बढ़ चुकी है तो उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। ये सब क्या हो गया ताई? ना छोरी, मैंने कहा था ना मन को कड़ा रख के हमारे पास आना। देख तू मने बस ये बता दे कि क्या हुआ, बाकी सब शंकरी देख लेगी। मने बता तने संदेह किस बात पे हुआ? बस यही छोटी छोटी बातें थी ताई। मैंने शायद सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया। मुझे लगा मेरा वहम है और मैं तो ये समझ बैठी थी कि सारी बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ तो चोरी मन छोटा ना कर। शंकरी जे बात किसी को ना पता चलने देगी, पर संभालना तो तन्ने ही पड़ेगा। छोरी भरोसा कर पर आंख खोल कर। मैं क्या करूं ताई, मैं क्या करूं? ना कुछ ना करना है तन्ने, बस जाके मुन्ना से कह दे, उसे कह कि सच सच बता दे तन्ने क्या बात है। पति पत्नी में खुलकर बात होनी चाहिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल अब घर जा, घर वाले थारी राह देख रहे होंगे। सांझ हो गई। देख अक्सरा, अपने भोलेपन में अपना नुकसान ना होने देना। देख वो छोरी नैतिक से प्रेम करे है और वो लोग उन दोनों के ब्याह की बात सोच रहे हैं। नैतिक थारे से क्या कहेगा ये तो मैं ना जानती, पर इतना तो कह सकूं ये छोरी ऐसे ही तो उससे मन ना लगा बैठी। आसमान में मेघ चले हैं तभी बरसात हो गए छोरी। पता नहीं दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। मुझे अक्षरा को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। अब तो मेरी किसी बात का विश्वास ही नहीं करेगी। घबरा
देख स्नेहा, अब तुझे उन सारी बातों को पीछे छोड़ना ही होगा जिसका जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। पता है, मासी पूछ रही थी कि क्या हो गया है स्नेहा को, वो इतनी गुमसुम से क्यों रहती है। लेकिन मैंने कह दिया कि वो आजकल डिजाइन्स नहीं बना रही है ना, इसलिए। मैं जानती हूँ कि ये सब होने के बाद तू कैसे खुद को संभाल रही है, लेकिन तू माँ की परेशानी बढ़ाना तो नहीं चाहती ना। देख, मैं पढ़ने जा रही हूँ और मेरे पीछे रोना वोना नहीं। हाँ, मैं कुछ नई नॉवेल्स लाई हूँ, वो पढ़ लेना, ठीक है? मुझे नई किताबें चाहिए, नोटबुक्स और हाँ, नया बैग भी। हाँ हाँ, बहू के साथ जाकर ले आना। 1 साल और पढ़ाई हो जाएगी तो ग्रेजुएट हो जाएगी हमारी रश्मि। हाँ बेटा, आखिरी साल में मन लगाकर पढ़ना। हाँ भाभी माँ, और आपको पता है इस साल तो नए सब्जेक्ट्स भी लेने होंगे। माँ बताइए ना, इंग्लिश लिटरेचर के साथ मैं क्या लूँ? अब बेटा, मुझे ये सब नहीं पता, हमारे जमाने में थोड़ी ना होता था। ले, तेरी भाभी आ गई। प्रसाद, आज मंदिर में बहुत भीड़ रही होगी। नहीं, मैं अभी आई। भाभी, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे बताइए मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूं? हाँ, यही कि मैं किस में मास्टर्स करूं। देखिए, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी और हाँ, हिस्ट्री। इन सब में से मैं क्या लूं? रश्मि, वो मैं... हाँ भाभी, इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है और हाँ, पॉलिटिकल साइंस भी। मेरे ख्याल से जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वही सब्जेक्ट्स लो, मार्क्स के बारे में मत सोचो। हाँ बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, जिसमें तेरी दिलचस्पी है तू वो पढ़। अक्षरा, बेटा महाराज जी कह रहे थे कि उन्हें गोदाम से चावल निकालने हैं, देख लेना। अरे हाँ बहू, पहले तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मैंने कुछ शॉल मंगवाए हैं। बेटा 2-3 चुनकर नंदिनी के लिए भिजवा देना। वो क्या है ना बेटा, जरा भी ठंड नंदिनी के लिए अच्छी नहीं, तो मैंने सोचा अभी से उसे भिजवा देते। मैं ठीक तो कर रही हूँ ना बहू? मतलब आज सुबह जो मैंने सोचा तो मैंने मंगवा ही ली। अब क्या है ना बेटा, टाइम से वहां जाए तो सब ठीक होगा। रोशा, तुम टेंशन मत लो, मैं भी जाके माँ से बात करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानकर माँ बहुत खुशी होगी। हाँ, वैसे तो मुझे भी ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ना? अगर हो जाए तो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं ये दीदी के लिए। हाँ, और समधन जी के लिए कौन सी ठीक रहेगी? भाभी माँ, 1 मिनट, वर्षा का फोन है। हाँ वर्षा, बोल। कैसी है तू? ठीक हूँ, तू कैसी है? तुझे एक बात बतानी थी। तेरे शौर्य दादू ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, जल्दी से गैस कर। क्या? पता है, उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने का डिसीजन लिया है। हाँ? और वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए। पता है, उसमें मुझे कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है और मैं घर बैठे ही पढ़ाई कर सकती हूँ। ये तो दादू ने बहुत अच्छा सोचा। तेरी पढ़ाई का कितना ख्याल है ना उन्हें। हाँ, बस शौर्य माँ से बात करने गए। देखो, माँ राजी हो जाए बस। हाँ, क्यों नहीं होंगी, बाबूजी है ना, वो उन्हें मना लेंगे। पता है अक्षरा, मेरा मन कर रहा है कि मैं किताबें लेकर आऊं और अभी पढ़ाई शुरू कर दूं। तुझे याद है ना हमारी कंबाइंड स्टडी? क्या हुआ मैडम, कहाँ खोई है? कुछ नहीं, वो भाभी माँ के साथ काम कर रहे हैं।
ओह सॉरी, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई कि कहीं तू बिजी तो नहीं है, और अपनी एक्साइटमेंट में बोलती चली गई। इट्स ओके, मैं भी रखती हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करूँगी। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चल बाय। बाय।